अमेरिका के हिस्ट्री में सबसे भयानक हादसाओं में से एक, जहां लगभग 19 लोगों को डेनवर शहर में ब्लैक मैजिक करने के इल्ज़ाम में मार दिया गया। इनमें से एक 4 साल की लड़की थी जिसे भी बिना किसी सबूत के मार दिया गया। 1692 की बात है। सैमुअल पेरिस नाम के एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए 2 स्लेव्स को खरीदे। उनमें से एक था टिटुबा। सैमुअल के 9 साल की लड़की बेटी और 11 साल की भतीजी एबिगेल की देखभाल करती थी। उस समय स्लेव्स को खरीदना बहुत ही कॉमन बात थी। उस टाइम यूएसए में अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक बहुत पॉपुलर थी और घर में इस तरह की किताबें पढ़ने का रिवाज था। दोनों बहनें बेटी और एबिगेल को ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ने का शौक था। अपने खाली समय में दोनों इसी चीज़ में समय बिताती थी। टिटुबा जो दोनों बहनों को देखभाल करती थी, वो अपने गांव में होने वाले ब्लैक मैजिक की कहानियाँ सुनाई करती थी। इसी टाइम में ही सडनली बेटी और एबिगेल अजीब बिहेवियर करना स्टार्ट करती है, जैसे अचानक रात में चिल्लाना, फर्नीचर के नीचे छुप जाना और यहाँ तक कि अपने आप से अजीब बातें करना। इससे सैमुअल पेरिस डर जाते हैं। तुरंत उन्होंने डॉक्टर विलियम्स ग्रिग्स को बुलाए। डॉक्टर दोनों बहनों में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा दोनों लड़कियों पर शैतान का कब्जा है, जिसे एक अपराध माना जाता था। उस समय यूएसए में प्यूरिटन्स नाम का एक क्रिश्चियन कम्युनिटी हुआ करता था, जो बाइबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। उनका मानना था कि जादूगरों को कठोर सज़ा देना चाहिए, जो कि मौत भी हो सकती है। इस तरफ सैमुअल पेरिस लड़कियों पर दबाव बनाता है कि वो ये बताए कि उन पर कोई जादू किया है। जब दोनों बहनों को पकड़ा गया तो दोनों बहनें डर में टिटुबा का नाम ले लेती है। इसके तुरंत बाद टिटुबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शुरू होता है पूछताछ। टिटुबा को जेल में टॉर्चर करने के बाद उन्होंने डर में आके कह दिया कि वो ब्लैक मैजिक करती थी। छुटकारा पाने के लिए कह दिया कि एक काले कुत्ते ने उसे मजबूर किया ब्लैक मैजिक करने के लिए और मना करने पर उसकी जान लेने की धमकी दी। उसने ये भी कहा काले कपड़ों में एक आदमी उसके पास आया था और उसे एक अजीब सी किताब पर साइन करने को कहा, जिसमें और भी ब्लैक मैजिक करने वालों का नाम लिखे थे। इस बयान पर और एक प्रॉब्लम सामने आती है, क्योंकि उस समय स्लेव्स को पढ़ना या लिखना नहीं आता था, तो टिटुबा कैसे उस किताब को पढ़ती या साइन करती। इससे पता चलता है कि टिटुबा झूठ बोल रही थी। उस समय 2 और लड़कियों को ब्लैक मैजिक के आरोप में अरेस्ट किया गया। सारा गुड, एक गरीब प्रेग्नेंट औरत, और सारा ऑसबोर्न। तीनों लड़कियों को बेटी पेरिस और एबिगेल विलियम्स ने ब्लैक मैजिक का आरोप लगाया। यही से कत्लेआम शुरू हुआ, जो कई निर्दोष लोगों की जान ले गया। शहर में जादूगरों की तलाश का बुखार चढ़ गया। अजीब बात यह थी कि बेटी और एबिगेल को नए आरोपियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोपियों को लड़कियों के सामने लाया जाता था। अगर लड़कियां चीख पड़ती थी या फिर अजीब बिहेवियर करती थी तो जज उन्हें मौत की सज़ा सुना देते, बिना किसी ठोस सबूत या उनसे सवाल जवाब किए। इस इंसिडेंट को सलीम विच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें 19 लोगों की जान ले ली और 200 से भी ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया था। यह बिना सोच विचार वाली फांसी 1692 से 1693 के बीच में जारी रही। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक 4 साल की लड़की भी थी, जिसे बिना सोच समझ और रहम के मार दिया गया। यह कत्लेआम तभी रुकी जब नया गवर्नर विलियम फिप्स आए। उन्होंने पूरे मामले की निंदा की। इस मामले को बंद करते हुए बाकी लोगों को जेल से फ्री कर दिया, जिनमें से टिटुबा भी थी। ब्लैक मैजिक ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरुआती दौर से ही जुड़े हुए हैं। हज़ारों सालों पहले हमारे पूर्वज एनिमिज्म यानी हर चीज़ में आत्मा होने की मान्यता रखते थे और वो मानते थे रिलीजियस लीडर्स ह्यूमन और स्पिरिट के बीच मीडियम का काम करता है। एंशिएंट इजिप्ट में भी ब्लैक मैजिक करा जाता था, जिसे उस समय हेका कहा जाता था। एक तरह का मैजिक जिसे माना जाता था हेल्थ, प्रोटेक्शन और लक के लिए, मगर इसमें से कुछ जादू था जिसे डिज़ाइन किया गया दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसे आज हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी कर्स और जादू में विश्वास किया जाता था। 2000 BC से भी पुराने समय में दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने वाले अनुष्ठान के बारे में लिखा गया और यही चीज़ आज के दिन भी प्रैक्टिस किया जाता है। इस आर्टिकल को देखिए, जहां एक पत्नी उसके हस्बैंड को ब्लैक मैजिक करते हुए पकड़ ली। जैसे जैसे रिलीजन इवॉल्व होते गए, परसेप्शन ऑफ मैजिक भी बदलते गए। वैसे ही फारस में ज़ोरोआस्ट्रियन एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, गुड और एविल। यह सेम आइडिया जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में भी पाया जाता है। जब क्रिश्चियनिटी पूरे यूरोप में फैल गया तब ब्लैक मैजिक को सिर्फ हार्मफुल माना नहीं जाता था, इसे डेमन माना जाता था। चर्च में सिखाया जाता था कि ब्लैक मैजिक सैटन यानी शैतान का काम है और जो लोग इससे जुड़े हैं वो सब डेविल है। इस विश्वास के कारण यूरोप के इतिहास में कुछ सबसे डार्केस्ट चैप्टर्स सामने आए, जैसे विच ट्रायल्स, जिसमें हज़ारों लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया और उन्हें मार दिया गया। विच ट्रायल्स और फियर ऑफ ब्लैक मैजिक के कारण इंसानों में मेंटल प्रॉब्लम दिखने लगी।
और इस डर के कारण से लोगों में विश्वास भी गहरे होते गए। लोगों का मानना था कि शैतान ब्लैक मैजिक किताबों का इस्तेमाल करके फसलों को श्राप देने, बीमारी को फैलाने और यहाँ तक कि राक्षसों को बुलाने का काम भी करते हैं। ब्लैक मैजिक में विश्वास सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में भी अलग अलग तरह के हार्मफुल जादू प्रैक्टिस होने लगी। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जादू टोना बीमारी या फिर मिसफॉर्चून का कारण माना जाता था। यहाँ तक इंडिया, चाइना, जापान में भी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया जाता था एंशिएंट टाइम में। फास्ट फॉरवर्ड करते 19th और 20th सेंचुरी में एलिस्टर क्रॉली जैसे लोग और गोल्डन डॉन जैसी समाजों ने ब्लैक मैजिक को फिर से लोगों में फैला दिया। ऐसे मिथ को बढ़ावा दिया जो आज भी पॉपुलर है, और ऐसे ब्लैक मैजिक के प्रति अट्रैक्शन ने काले जादू के विश्वास को पुनर्जीवित कर दिया। फिल्मों, किताबों और मीडिया ने ब्लैक मैजिक की कंसेप्ट को ज़िंदा रखा, हमारे सामने ऐसे पेश करा ताकि हमारे अंदर वो डर बना रहे। ये कहानियाँ मनोरंजक होने के साथ साथ मिसलीडिंग भी हो सकती है। आज आइए देखते हैं ब्लैक मैजिक में विश्वास रियलिटी में कितनी खतरनाक हो सकती है। ब्लैक मैजिक में यकीन साइकोलॉजिकली हार्मफुल हो सकता है। जो लोग मानते हैं कि उन्हें कर्ज दिया गया है या फिर ब्लैक मैजिक करा गया है, उनके लिए सिर्फ डर ही रियल सिम्टम्स पैदा कर सकता है, जैसे स्ट्रेस, पैरानोया, इवन फिजिकल इलनेस। इसे कहते हैं नेकोबो इफेक्ट, जहां नेगेटिव बिलीव्स एक्चुअली में हेल्थ को हार्म करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वो शापित है, तो वो हर छोटी मोटी परेशानी के लिए कर्ज को ही जिम्मेदार ठहराता है, जिससे उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। दिस कैन क्रिएट अ साइकिल ऑफ एंग्जाइटी एंड बैड लक, जिससे ये विश्वास रियल लगता है भले ही उसका कोई सबूत ना हो। दुनिया में कई हिस्सों में ब्लैक मैजिक में यकीन अभी भी बहुत मजबूत है, और इसके कारण ट्रेजेडी भी होती है। कुछ ग्रामीण समुदाय में जादू टोने का आरोप हिंसा, यहाँ तक कि मौत का कारण बन चुका है। ब्लैक मैजिक के डर से सोशल आइसोलेशन, कलंक और कई मामलों में मौत तक की नौबत आ गई है। 21st सेंचुरी में जहां हम टेक्नोलॉजी और साइंस पर गर्व करते हैं, वहीं अंधविश्वास और डर के कारण अभी भी भयानक घटनाएं घट रही है। जैसे हथरास उत्तर प्रदेश से एक डरावना मामला सामने आया है, जिसमें डीएल पब्लिक स्कूल को बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। स्वाति भारती ने यह फैसला तब किया जब एक 11 साल के लड़के की हत्या ब्लैक मैजिक की रस्म से जुड़े होने का आरोप लगा। यह घटना 23 सितंबर को स्कूल के हॉस्टल में घटी। लड़के को गला दबाकर मारा गया, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस ने स्कूल के मालिक राम प्रकाश सोलंकी और कर्मचारी दिनेश बैगल, जशोधन सिंह, लक्ष्मण सिंह और वीरपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें सेक्शन 103 के तहत चार्ज किया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो क्या सच में ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? साइंस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई सबूत नहीं है जो ये सुझाव दे कि ब्लैक मैजिक या कर्स जैसी कोई चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हो। ब्लैक मैजिक के कारण होने वाले ज़्यादातर चीज़ को साइकोलॉजी, कोइंसिडेंट या फिर नेचुरल कॉजेज से समझा जा सकता है। ब्लैक मैजिक के बहुत सारे सिम्टम्स जैसे बैड लक या फिर अनएक्सप्लेन्ड इलनेस, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर से हो सकता है, ना कि कोई सुपरनेचुरल रीज़न से। तो फिर हमें यह मान्यता क्यों छोड़ देना चाहिए? सबसे पहले खुद को डर और एंग्जाइटी से बचाने के लिए। ब्लैक मैजिक में विश्वास लोगों को पावरलेस या फिर एंग्शियस बना सकता है, और ये डर रियलिटी को इग्नोर करके स्पिरिट में यकीन करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए लोगों को सही एजुकेशन देना ज़रूरी है, उन्हें समझाना ज़रूरी है। हमें साइंस, एम्पैथी और रैशनल थिंकिंग में फोकस करना चाहिए, जो आपको चीज़ें समझने में हेल्प करेगी, और इससे आपके अंदर से वो डर निकल जाएगा और आप ज़्यादा हेल्दी और खुश रह पाओगे। ब्लैक मैजिक ह्यूमन हिस्ट्री का पुराना पार्ट है। जो 1000 सालों की पुरानी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन्हें ना यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन आज हमें समझना चाहिए कि साइंस और नॉलेज ने इन झूठी चीज़ों को गलत साबित किया है। हमें ये मानना चाहिए कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें केवल अंधविश्वास है जो हमें डराने के लिए बनाई गई है। हमें लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ अंधविश्वास का सामना करना चाहिए, ताकि हम इस डर के अंधेरे से निकल सकें।